एक गरीब लड़की आलिया मगर बहुत खूबसूरत थी। वह सुबहपुर गांव के एक पुराने मिट्टी के घर में अपनी बीमार मां सईदाबी के साथ रहती थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में रोशनी तो थी, लेकिन हालात ने उसकी मुस्कुराहट चुरा ली थी। उसका हर दिन एक जद्दोजहद था। बीमार मां की देखभाल, खाली बर्तन, टूटी हुई छत और दिल में पलती उम्मीद की लौ। सईदाबी एक नेक दिल औरत थी, मगर पिछले 4 सालों से बीमार बिस्तर पर पड़ी थी। शरीर जर्जर, दवा के पैसे नहीं और कोई करीबी रिश्तेदार पास भी नहीं आता था। घर के खर्च का कोई जरिया नहीं था। कई रातें यूं ही भूखे पेट गुजर जाती, मगर आलिया कभी भी अपने रब से शिकवा ना करती। हर सुबह फज्र की अजान पर उठती, पुराने से जाना नमाज पर सजदा करती, फिर कुरान पाक की तिलावत करती। उसकी दुआओं में एक ही इल्तजा होती, या अल्लाह मेरी मां को शिफा दे और हमें हलाल रोजी का जरिया अता फरमा। गांव में बहुत से लोगों ने उसे बुरे रास्तों की सलाह दी। कुछ ने शादी का लालच दिया तो कुछ ने नौकरानी बनाने की पेशकश, मगर आलिया हर बार सिर्फ एक जवाब देती, मेरे रब ने जो लिखा है वही बेहतर है, मैं अपना सब्र नहीं बेच सकती। फिर एक दिन गांव की बूढ़ी नानी जान ने उसे बताया कि जंगल के किनारे एक वीरान हवेली है। सालों से कोई टिकता नहीं, मगर अब मालिक लोग शहर में हैं और वहां काम करने वाले की जरूरत है। मेहनत का अच्छा पैसा मिलता है। आलिया ने मां की आंखों में झांक कर देखा, कमजोरी, दर्द और बेबसी। उसने फैसला कर लिया, अगर हवेली में शैतान भी हो तो अल्लाह की कलमा और तिलावत के साथ जाऊंगी। मां से इजाजत ली, 2 रोटी और कुरान की छोटी किताब झोली में डाली और निकल पड़ी एक ऐसे रास्ते पर जहां उसके सब्र और ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश होने वाली थी। जिस हवेली की तरफ आलिया रवाना हुई थी उसका नाम था नूर हवेली, जो कभी जमींदार नवाब अब्दुल मलिक खान की रिहाइश हुआ करती थी। लगभग 100 साल पहले यह हवेली गांव की सबसे आलीशान इमारत थी। संगमरमर की दीवारें, बड़े बड़े झूमर, बाग बगीचे और फव्वारे। नवाब साहब बहुत अमीर थे, मगर उनकी एक ही औलाद थी, एक लड़की सफिया। कहते हैं कि सफिया बेमिसाल हुस्न वाली मगर बहुत घमंडी थी। एक दिन उसकी शादी एक शरीफ मगर गरीब लड़के से तय हुई जिसे वह पसंद नहीं करती थी। उसी रात सफिया ने खुद को हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में बंद कर लिया और सुबह उसकी लाश झूमर से लटकी हुई मिली। मगर अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर गुस्से की शिकन थी, जैसे वो मरने के बाद भी किसी से नफरत कर रही हो। उसके बाद उस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। नौकर चाकर गायब होने लगे, कुछ पागल हो गए, कुछ बड़बड़ाते हुए जंगलों में भटकते पाए गए। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि हवेली की दीवारों में किसी ने काले इल्म का सहारा लेकर जिन्नात को कैद किया था, जो अब आजाद घूमते हैं। कई लोगों ने दावा किया कि रात के वक्त हवेली से किसी लड़की की रोने की आवाजें आती हैं। कुछ ने झरों से किसी सफेद लिबास वाली औरत को देखे जाने की बात कही। गांव में बच्चे हवेली के पास जाने से डरते थे और बड़े लोग दूर से ही सलाम करके गुजरते थे। कहते हैं जो भी वहां काम करने गया ज्यादा दिन नहीं टिक सका। कुछ ने डर के मारे छोड़ दिया और कुछ हमेशा के लिए गायब हो गए। मगर आलिया ने जब यह सब सुना तो सिर्फ एक बात कही, अगर यह हवेली जिन्हों की है तो मेरा रब भी रब्बुनास मलिकनास इलाहीनास है। और इसी यकीन के साथ वो उस हवेली के फाटक से अंदर दाखिल हुई, जहां दीवारों की दरारों में वक्त छुपा हुआ था और हवाओं में सफिया के शिकवे अब भी गूंजते थे। नूर हवेली की दीवारों में बसी वह अदृश्य साया कोई आम जिन्न नहीं था। उसका नाम था रजवान, और वह ना तो पूरी तरह से जिन्न था, ना ही पूरी तरह इंसान। वह उन रूहानी जिनों में से था जो पहले इबादत गुजार और फरिश्तों की तरह पाक हुआ करते थे। उसका रिश्ता अल्लाह से गहरा था और वह जन्नत में दाखिल होने वाले जिन्नात की फहरिस्त में था। मगर सैकड़ों साल पहले एक इम्तिहान ने उसे तोड़ दिया। रजवान को एक इंसानी लड़की से रूहानी मोहब्बत हो गई थी। उस मोहब्बत में वह इतना डूबा कि जब वह लड़की किसी और से निकाह कर ली तो रजवान ने अपने रब से शिकायत कर दी, तूने मेरे दिल में इश्क डाला, फिर उसे मुझसे दूर क्यों किया? यह शिकवा उसे रूहानी जिन्न की रूह से निकालकर दुनियावी मोहब्बत में डूबे इब्लीस की सरहदों तक ले गया। वह तड़पते हुए उस हवेली में आया जहां सफिया की नफरत और मौत की बद्दुआ से हवेली की दीवारें पहले ही शैतानी ताकतों से भर चुकी थीं। वहां रजवान सालों तक अकेला भटकता रहा, एक ऐसी रूह जो मोहब्बत के नाम पर टूटी हुई थी। जब आलिया पहली बार हवेली में दाखिल हुई तो उसकी आवाज, उसकी तिलावत, उसका सब्र, यह सब रजवान के उस टूटे हुए वजूद में सुकून की तरह उतरने लगे। वो हर रोज छुपकर उसे देखता जब वह मां के लिए तसब्बा पढ़ती, जब वह झाड़ू लगाते वक्त कुरान की आयतें बुदबुदाती, जब वह रात में आंसुओं के साथ दुआ मांगती। रजवान के लिए यह कोई आम लड़की नहीं थी, यह मोहब्बत जिस्मानी नहीं थी,
बल्कि उसके रूह के उस खाली हिस्से को भर रही थी जो सदियों से तन्हा था। मगर एक जिन्न का इंसान से इश्क, और वह भी अल्लाह की बंदी से। क्या यह मोहब्बत पाक थी या फिर से एक गुनाह की शुरुआत? रजवान खुद इस उलझन में फंसा हुआ था, मगर इस बार वो मोहब्बत को पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार था। मगर आलिया के लिए नहीं, बल्कि खुद को मुकम्मल महसूस करने के लिए। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जहां मोहब्बत और मखलूकात का फर्क मिटने लगा। नूर हवेली में आलिया को आए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन रजवान की दीवानगी हर रोज बढ़ रही थी। वो हर लम्हा उसे देखता, उसके आसपास रहता, मगर दिखाई कभी ना देता। उसके इश्क का तरीका अजीब था। आलिया को डराना नहीं, बल्कि मोहब्बत और राहत के जरिए झुकाना। एक रात जब आलिया मां की दवाई खरीदने के लिए रो रही थी, डरते हुए कुरान की तिलावत शुरू कर दी, मगर सिक्के वहीं पड़े रहे। उसी रात उसे सपने में एक आवाज आई, ये तेरे लिए है आलिया, बस तेरा हां चाहिए। तुझे और तेरी मां को जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं होगी। आलिया की आंखें खुलीं और उसने उसी वक्त सजदा किया, या रब्बी, मुझे तेरा दिया हुआ सब्र और फक्र ही काफी है। मुझे किसी नजरी हिफाजत की जरूरत नहीं। मुझे तेरा सहारा चाहिए, न कि किसी जिन्न का एहसान। अगले दिन हवेली की दीवारें महकने लगीं। बिस्तर पर रेशमी चादरें, टेबल पर गुलाब और मां की दवाइयां खुद ब खुद आ गईं। आलिया ने सब कुछ हटाया, कुरान की सूरह बकरा की तिलावत की और सख्ती से कहा, अगर यह सब किसी छुपे मखलूकन की तरफ से है तो सुन ले। मैं अल्लाह की बंदी हूं, किसी और की नहीं। यह पहली बार था जब रजवान को किसी इंसान ने इतने सब्र, यकीन और खुददारी से इनकार किया। वह दिल मिला गया, मगर आलिया की दुआओं की ताकत से पीछे हट गया। उस रात आलिया ने मां के पैरों पर हाथ रखकर दुआ मांगी, या अल्लाह, तू गरीबों का मददगार है। तू मेरा और मेरी मां का भी रब है। अगर तू चाहे तो बिना किसी जिन्न या इंसान के मेरी मुश्किलें दूर कर सकता है। अगली सुबह गांव के एक भले इंसान हाफिज अहमद साहब अचानक हवेली आए और बोले, बेटी, दिल में अजीब खिंचाव महसूस हुआ। लगा कि किसी पाक रूह को मदद की जरूरत है। आलिया की आंखों में आंसू आ गए। रजवान देख रहा था और अब उसकी मोहब्बत को एक नई चुनौती मिल चुकी थी, आलिया का अल्लाह पर अटूट यकीन। हाफिज अहमद जब हवेली पहुंचे तो आलिया ने उन्हें पूरी बात बताई। सोने की थैली, सपनों में आवाजें, रेशमी चादरें और मां की दवाइयां। हाफिज साहब गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटी, आलिया, तू जिस इम्तिहान से गुजर रही है वो सिर्फ तेरी नहीं, हर उस मोमिन की कहानी है जो तवक्कुल का असली मतलब नहीं समझता। याद रखो, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। फिर उन्होंने समझाया कि तवक्कुल का मतलब सिर्फ दुआ करना नहीं, बल्कि यह यकीन रखना है कि मदद सिर्फ वहीं से आएगी जहां से कोई देख भी नहीं सकता, सिर्फ अल्लाह की तरफ से। आलिया ने आंसुओं के साथ सिर हिलाया। हाफिज साहब ने उसे शैतानी वसवस से बचने का तरीका भी बताया। जब भी तुम्हें कोई अनजानी आवाज या लालच महसूस हो, आउजुबिल्लाह मिन शैतानिर रजीम पढ़ो और सूर फलक और सूर नास की तिलावत करो। इन 2 सूरहों को मुअज़्ज़ातन कहा गया है। यह हर बुराई से पनाह देती है। उसने एक छोटी सी तस्बीह आलिया को दी और कहा, जब भी तुम्हें डर लगे 33 बार या हफीजूं 33 बार या मुतकबिर पढ़ा करो। अल्लाह की हिफाजत तेरे चारों तरफ ढाल बन जाएगी। आलिया ने पूछा, मगर हाफिज साहब, क्या जिन्न वाकई होते हैं? क्या वो हम इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाफिज साहब मुस्कुराए और बोले, हां, जिन्न का वजूद कुरान से साबित है। सूरह अल जिन्न पूरी की पूरी जिन्नों के बारे में है। नबी पाक ने भी जिन्हों को दावत दी थी और उन्हें कुरान सुनाया था। मगर जो जिन्न शैतान की राह पर होते हैं, वह इंसानों को वसवसे और धोखे से गुमराह करते हैं। फिर उन्होंने हदीस सुनाई, शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है, मगर जिक्रुल्लाह उस शैतान को निकाल देता है। उस दिन के बाद आलिया ने हवेली के हर कमरे में सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। रजवान हर रोज यह सब सुनता। उसका दिल जलता, मगर अजीब तरह से सुकून भी महसूस करता। उसे पहली बार एहसास हुआ कि आलिया की मोहब्बत पाने के लिए उसे आलिया के रब से टकराना नहीं, बल्कि उसके रब को समझना पड़ेगा। गांव सुबहपुर की मस्जिद के पास एक पुरानी नीम के पेड़ की छांव में बैठा एक बुजुर्ग अक्सर तस्बीह घुमाता रहता था। उसका नाम था हाफिज अहमद। उम्र 65 साल, मगर आंखों में रोशनी और दिल में वह जज्बा था जो जवानों को भी मात दे दे। गांव में कोई बीमार हो, किसी को फातिहा पढ़वानी हो, किसी के बच्चे की तालीम की बात हो, लोग सबसे पहले हाफिज साहब को याद करते। उनका हर लफ्ज कुरान और हदीस से बंधा होता था। उनकी आवाज में ऐसी रूहानियत थी कि आलिया जैसी बच्चियां उनके सामने बैठकर तिलावत सीखतीं और बूढ़े लोग उनकी दुआओं से राहत पाते। एक रात
जब वह तहज्जुद के वक्त नमाज में मशगूल थे, उनके दिल में एक बेचैनी सी हुई, जैसे किसी पाक रूह को मदद चाहिए। उन्होंने उसी वक्त साजो सामान समेटा, कुरान पाक और रूहानी किताबें उठाईं और हवेली की तरफ रवाना हुए। आलिया उन्हें देखकर चौंकी। जब उसने अपनी हालत बयान की तो हाफिज साहब ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तू मोहब्बत और शैतान के वसवासों के बीच फंसी है, मगर याद रख, अल्लाह की रजा से बढ़कर कुछ नहीं। उन्होंने हवेली के हर कमरे में सूअर बकरा, आयतुल कुर्सी और सूअर जिन्न की तिलावत शुरू कर दी। हाफिज साहब ने एक पाक पानी से भरी शीशी दी, जिस पर उन्होंने 41 बार सूर फातिहा और सूर इखलास पढ़ी थी। उन्होंने कहा, इस पानी को हर कमरे में छिड़क देना और रात में सूर नास, सूरह फलक और आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ना। यह जिन्न की आग को ठंडा करती है। रजवान, जो दीवारों के पीछे से सब देख रहा था, पहली बार खुद को कमजोर और डगमगाता हुआ महसूस करने लगा। उसके लिए यह सिर्फ एक हाफिज नहीं, बल्कि एक रूहानी योद्धा था, जो सिर्फ अल्फाज नहीं, कलामुल्लाह की रोशनी से लड़ रहा था। हाफिज अहमद अब आलिया की निगरानी में था। वो उसे सिर्फ जिन्न से नहीं, बल्कि हर उस रास्ते से बचाना चाहते थे जो उसे अल्लाह से दूर कर सकता था। उन्होंने कहा, आलिया, तुझे सिर्फ जिन्न से नहीं, अपने ही नफ्स से भी लड़ना है। मोहब्बत की आग तभी रोशनी बनती है जब उसमें अल्लाह की रजा शामिल हो। और अब हवेली में एक तरफ रजवान का इश्क बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ हाफिज अहमद की दुआओं और कुरान की रोशनी से हवेली बदलने लगी थी। हवेली के अंदर जिन्न और इंसान के बीच एक खामोश जंग चल रही थी, मगर उस हवेली से दूर गांव की कच्ची झोपड़ी में एक औरत, एक मां, अपने रब के सामने झुकी हुई थी। सईदा बी आलिया की मां अब भी बिस्तर पर थीं, मगर उनकी रूह हर रोज तड़प रही थी। बेटी की इज्जत, उसके ईमान और उसकी तन्हा जिंदगी की चिंता उनके दिल को जला रही थी। आलिया के जाने के बाद उन्होंने खाना कम कर दिया था, मगर सजदे ज्यादा। हर रात वह अल्लाह से रो रो कर कहती, या रब्बी, तू जानता है मेरी बेटी कैसी है, वह तेरी राह पर है, तेरी किताब से मोहब्बत करती है और मैंने उसे तुझ ही पर छोड़ा है। तू उसे किसी गुमराही, किसी जिन्न, किसी इंसानी या शैतानी ताकत से बचा लेना। एक रात जब हवेली में आलिया कुरान पढ़ रही थी और रजवान दीवार की ओट से उसे देख रहा था, तभी उसे एक अजीब रूहानी कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई नामालूम रोशनी हवेली में दाखिल हो गई हो। रजवान पीछे हटा और पहली बार उसे घुटन महसूस हुई। उस घड़ी में गांव की उसी झोपड़ी में सईदा बी सजदे में थीं और कह रही थीं, या अल्लाह, अगर मेरी बेटी की हिफाजत के लिए मेरी जिंदगी चाहिए तो तू मुझे उठा ले, मगर उसे हर बुराई से बचा ले। उनकी यह दुआ आसमानों को चीरती हुई अर्श तक पहुंची। कहते हैं, मां की दुआ अगर सच्चे दिल से निकले तो वह तकदीर भी बदल सकती है। और उस रात रजवान को एहसास हुआ कि आलिया अकेली नहीं है, वो उस मां की दुआओं की हिफाजत में है जिसे अल्लाह से सीधा रिश्ता है। अगले दिन आलिया को हवेली की एक खिड़की से सफेद रोशनी सी दिखी और दिल में एक अजीब सुकून। वो समझ गई, उसकी मां ने जरूर दुआ की होगी और रब ने जरूर सुनी होगी। उसने कुरान की एक आयत दोहराई, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। आलिया के बार बार इनकार और अल्लाह के नाम से पनाह मांगने से रजवान की मोहब्बत धीरे धीरे दर्द में और फिर जुनून में बदलने लगी थी। पहले वो आलिया के आसपास रहकर बस सुकून महसूस करता था, अब उसे उसकी हर बात में अपनी तौहीन महसूस होने लगी। मैंने उसे सब कुछ देना चाहा, अमीरी राहत उसकी मां की शिफा तक, और उसने मुझे ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए कि मैं जिन्न हूं। अब जुनून की आग भड़क चुकी थी। एक रात रजवान ने आखिरी कोशिश की। हवेली में आग की लपटें, दीवारें हिलीं, छायाएं कांपने लगीं। आलिया बीच में खड़ी थीं, हाथ में कुरान, जबान पर आयतुल कुर्सी। हाफिज अहमद ने सूरह जिन्न की तिलावत तेज की। सईदा बी की दुआ आसमान चीर रही थी। अचानक सफेद रोशनी ने हवेली को घेर लिया। रजवान चीखा, फिर गायब हो गया। हवेली शांत हो गई। आलिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी। सईदा भी ठीक हो गईं। गांव वालों ने हवेली को मस्जिद बना दिया और कांपती हुई छायाएं हमेशा के लिए खामोश हो गईं। संदेश: जब इंसान का ईमान डगमगाए नहीं, मां की दुआ साथ हो और कुरान जबान पर हो, तो कोई जिन्न, कोई जादू,